नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, और विलोपन विधि में आज हम लोग एग्जाम्पल 13 को सीखने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी कितनी संख्याएं और हो सकती है, हमें यही बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें 2 अंकों की संख्या की बात कही गई है। और कोई भी 2 अंक की संख्या होगी, उसका एक अंक इकाई होगा, दूसरा अंक दहाई होगा। तो यहां से हम पहले क्या लिखेंगे कि माना कि दहाई अंक x तथा माना कि दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। जब 2 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है, मान लीजिए एक संख्या 75 है, ये 2 अंकों की संख्या है। तो देखिए ये 5 इकाई है और 7 क्या है, दहाई है। तो यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या की ही बात की गई है। तो हमने दहाई अंक को x मान लिया और इकाई अंक को y मान लिया। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम इससे संख्या बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लिखेंगे संख्या बराबर। देखिए हमने दहाई अंक x को माना है ना। तो हम दहाई अंक x को माने हैं, तो x के साथ हम 10 को गुना करेंगे, क्योंकि ये दहाई अंक है और इकाई अंक क्या है, y है। तो इसमें y को हम जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा संख्या का दहाई अंक 7 और इकाई अंक 5 है। तो ये अगर दहाई अंक 7 है तो इस 7 में 10 से गुना करके आप 5 को जोड़ेंगे, तब ना संख्या 75 बनेगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार यहां पर हमारा दहाई अंक क्या है, x है। तो इस x में 10 से गुना करेंगे और जो इकाई अंक y है, हम y को जोड़ेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 10 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10x हो जाएगा ना। अब प्लस y। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? हमारा एक संख्या निकल गया। किसी को दिक्कत? इसमें आगे कह रहे हैं कि उसके अंकों को उलटने पर। अब यहां अंक को उलटना है, यानी क्या, जहां पर हमने इकाई को लिखा है वहां दहाई लिखेंगे, और जहां पर दहाई लिखा है वहां पर इकाई लिखेंगे। अब लिखेंगे अंक को उलटने पर। तो बच्चों ध्यान देना, हमने दहाई अंक को x माना है ना। यहाँ इकाई अंक x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई अंक x। किसी बच्चे को दिक्कत? और हमारा इकाई अंक y है ना, तो दहाई अंक y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दहाई अंक y। एक बार फिर से मैं समझाता हूं। यहाँ दूसरा कंडीशन का है कि उसके अंकों को उलटने पर, यानी अंक कैसे उलटना है, जिसको हम इकाई माने हैं उसको दहाई मान लेना है, और जिसको दहाई माने हैं उसको इकाई मान लेना है। तो हमने x को क्या माना है, दहाई अंक माना है कि नहीं माना है। तो हमने x को भी यहाँ इकाई अंक मान लिया, ठीक। और इकाई अंक को हमने y माना है, तो y को हम दहाई अंक मान लिए। किसी बच्चे को दिक्कत? यहाँ फिर संख्या बनाते हैं, लिखेंगे संख्या बराबर। जैसे हमने यहां पर संख्या बनाया है कि दहाई अंक में 10 से गुना करके इकाई को जोड़ दिया है, बनाया है ना। वहां पर भी, यहां पर भी ऐसे ही संख्या बनेगा। दहाई अंक हमारा क्या है, दहाई अंक हमारा y है ना। इसमें 10 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 10 गुना y, प्लस इकाई अंक क्या है, x है, तो x हम इसमें जोड़ेंगे। किसी को दिक्कत? दहाई अंक क्या है, y है। दहाई अंक में 10 से गुना कर दिए, इकाई अंक x को हम जोड़ दिए। तो क्या होगा यहाँ पर, 10y प्लस x। 2 गो संख्या निकल गया हमारे सामने। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? किसी को पूछना है? हाँ, जब दहाई अंक की बात करेगा तो 10 से ही गुना करेंगे हमेशा। किसी को और डाउट?
अब आगे कह रहा है कि उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अब जो हमारा ये पहली संख्या निकली है और ये जो दूसरी संख्या है, इन दोनों को हम जोड़ते तो कितना आता है? 66। कितना आता है? तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से, या फिर प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। हम ये संख्या को लिखेंगे 10x प्लस वाई, आप फिर प्लस के चिन्ह देंगे और इसको जोड़ेंगे 10y प्लस x। अगर ये दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 66। बराबर लिखेंगे 66। सभी बच्चे यहां फिर से ध्यान देंगे, ये जो हमारा दोनों संख्या है इसको जोड़ने पर कितना आता है? 66 रहता है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। किसी को दिक्कत? तो हमने पहली संख्या 10x प्लस वाई को लिखा, फिर प्लस दूसरी संख्या 10y प्लस x को लिखा, अब बराबर 66। किसी को दिक्कत? अब यहां से आगे हम इसको हल करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, देखो 10x 1x यहां पर है, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11x हो जाएगा। तो लिखेंगे 11x प्लस 10y और एक यहाँ पे y है, कितना हो जाएगा? 11y होगा ना। लिखेंगे 11y बराबर कितना? 66। किसी बच्चे को दिक्कत? क्या ये दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं? कितना ले सकते हैं? 11 कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं ना। तो हम यहां से क्या करेंगे? 11 कॉमन लेंगे। तो 11 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? जोड़ से x प्लस यहाँ क्या बचेगा? y बराबर क्या बचेगा? 66। तो हम इसको x प्लस y बराबर 66 अब बटा क्या लिख सकते हैं? 11। कितने बार में कटेगा? x प्लस y बराबर क्या हो गया? 6। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। किसी बच्चे को दिक्कत? आगे चलते हैं। अब यहां दिया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, हमने जो अंक माना है इकाई और दहाई, ठीक है ना, इसके अंकों का अंतर कितना आता है? जैसे मान लो कि दहाई अंक 7 है और इकाई अंक 5 है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। यानी हमारा जो अंकों का अंतर वो कितना आता है? 2 आता है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हमारा दहाई अंक क्या है? x और इकाई अंक क्या है? y। तो x माइनस y बराबर 2। इसको हम लिखेंगे समीकरण 2। इतनी बात समझ में आई किसी बच्चे को? किसी को दिक्कत है? नहीं ना। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हम घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कौन सा है बच्चों? तो x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। और 2 कौन सा है? x माइनस वाई बराबर 6, नहीं 2 है। x माइनस वाई बराबर क्या है? 2। अब बताइए, तो प्लस माइनस कट ही जाएगा, तो प्लस माइनस हम काट दिए, वाई वाई तो कट गया, x x जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2x। किसी बच्चे को दिक्कत? नहीं ना। बराबर 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 अब बटा में ये 2, काटेंगे तो कई बार में कटेगा? 4 बार में। x बराबर क्या निकल गया? अब हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या फिर 2 में भी रख सकते हैं। 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक कौन सा है? x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। x का मान कितना है? तो हम 4 प्लस वाई बराबर 6 लिख सकते हैं। y बराबर 6 माइनस के 4 लिख सकते हैं। y बराबर क्या निकल गया? 2। किसी बच्चे को दिक्कत? हमें क्वेश्चन में भी और क्या कह रहे हैं कि संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? हम लिखेंगे संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? संख्या बराबर। तो देखो संख्या बराबर क्या है? 10 गुना x प्लस वाई है, 10 गुना x प्लस वाई है। किसी को दिक्कत? तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुना x के मान कितना है? 4 है, 4 है ना, प्लस y का मान क्या है? 2 है। तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 अब प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? ये 42। एक और संख्या निकाले हैं, यहां पर निकाले हैं ना, अंक उलट करके, फिर यह लिखेंगे संख्या बराबर, यहां पे क्या है? 10 गुना वाई प्लस एक्स, 10 गुना वाई प्लस एक्स बराबर 10 गुना, यहाँ वाई के मान क्या है? 2
अब प्लस x का मान क्या है 4, 10 में 2 से गुना करेंगे तब 20, अब प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो गया 24। हमने दो संख्या निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? तो हमसे क्वेश्चन में पूछे ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी 2 संख्याएं हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं। किसी बच्चे को दिक्कत? उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।